स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण अनवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। भगवान वहाँ पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान से युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रहते थे, युक्त रह रहे थे। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में हमने देखा था सांख्य योग का आचरण करते हुए भगवान ने बड़ी विरक्ति दिखाई अपने संसारिक जीवन में, और वो विषयों का उपभोग करते समय पूरे अनासक्त भाव से रहते थे। इस श्लोक में हम सुन रहे हैं कि लक्ष्मी देवी के निवास भगवान उनके साथ रमण कर रहे हैं अपने गार्हस्थ्य जीवन का, गृहस्थाश्रम को एंजॉय कर। तो ये दो बातें परस्पर विरोधी लगती हैं, दोनों कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है कि कृष्ण की दो प्रकृतियां हैं, बहिरंग प्रकृति, अंतरंग प्रकृति। बहिरंग प्रकृति के साथ अनासक्त भाव से रहना, वैराग्य धारण करना, अंतरंग प्रकृति के साथ अपने ही निजी शक्ति का आनंदमय भोग करना। ये बहुत अच्छी तरीके से भगवान दिखला रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे भौतिक जगत में जब तक हम रह रहे हैं, दो प्रकार के जीवन चल रहे हैं। एक जीवन है हमारा भौतिक जीवन, खाना पीना, शरीर का ख्याल रखना, पैसे कमा कर लाना, घर परिवार चलाना, बहुत सारी मटेरियल एक्टिविटीज जरूरी, मटेरियल ड्यूटीज। उनमें विचरण करते समय हमें अनासक्त भाव से रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन बहुत ही ड्राई, शुष्क और बहुत ही ऐसा आनंदहीन है, कुछ एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। भाई ऐसा नहीं है। हमारा इंटरनल स्पिरिचुअल लाइफ बहुत रिच होना चाहिए, बहुत ही गहरे और शुद्ध भावों से भरा अंतरंग हमें प्रशिक्षण के द्वारा, सही संगति के द्वारा डेवलप करना चाहिए। should have a rich emotional life internally। तो तभी ये जो आंतरिक आनंद है, साधना करते समय, अर्च विग्रह की सेवा करते समय, भागवत पढ़ते समय, अपने पत्नी बच्चों के साथ भगवत भक्ति के अलग अलग अंगों को पालन करते समय, या भक्तों की या उनकी सेवा करते समय एक आंतरिक आनंद जो अनुभव होता है, वह हमें टिकाए रखता है, वो बाह्य वैराग्य। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, स्पिरिचुअल अगर लाइफ हमारी रिलेशेबल नहीं है, आनंददायक नहीं है, तो हम फिर भौतिक जीवन में सुख ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। वापस हमें पुराने मूवी सॉन्ग्स अच्छे लगने लगते हैं, वापस हमें वो सारे पबजी, फ्री फायर जो हम छोड़ चुके थे उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, वापस हमें प्रजल्प करने में आनंद आने लगता है फालतू।
क्योंकि हम गौर से अपने आध्यात्मिक जीवन को पालन। तो शुरुआत में थोड़ी जोर जबरदस्ती जरूरी होती है। अपने गुरुजन जो है वो थोड़ा डांट फटकार के करेक्शन देके हमसे करवाते हैं, ये यू आर रिलीजिंग रॉन्ग टाइप ऑफ एंजॉयमेंट, एंजॉय दिस नॉट दैट, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन वो ज्यादा देर वो हमारे साथ टिकने वाले नहीं हो। हमको ट्रेनिंग किया जा रहा है, ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आगे चलकर हमें ऐसे डांट फटकार की जरूरत नहीं पड़े, हम खुद से इन सब चीजों को सीख जाएं। तो गुरुकुल का ट्रेनिंग होते होते कम से कम 16 साल 18 साल का बच्चा होते समय इतना तो निष्ठा आ जाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में कि डिफॉल्ट सेटिंग है हमारा कि हम सही चीजों को ही एंजॉय करते हैं। ओम भैया को फीडबैक मांगा था मैंने एक बार, तो उसने लिख के दिया था कि चाहकर भी मैं टाइम पास नहीं कर सकता हूँ गुरुकुल में आने के बाद, ऐसा ट्रेनिंग मिला मेरे को मैं बहुत हंसा था उसको इच्छा है कि टाइम पास करूँ थोड़ा, लेकिन मेरे से होता ही नहीं हो अभी, क्योंकि मेंटली आई एम ट्रेन्ड इनफ कि मैं कोई विधायक कार्य में ही भाग लूं। यू रिमेंबर फीडबैक में पूछा था वो प्रश्न की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्जन 1.0 एंड वर्जन 4.0 ऑफ योर्स। हर एक को ये सोचने की बात है। और दूसरी बात इससे हम सीखते हैं कि परा प्रकृति का आनंद लेते समय, मतलब भक्तों के बीच रहते समय, साधना और भक्ति के विधि विधान पालन करते समय, सेवाएं करते समय हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें चेहरे पर सौम्य मुस्कान धारण करनी है, मधुर वचन बोलने हैं और चरित्र निष्कलंक रखना है। यह हमें भगवान से सीखना चाहिए। आप देखो हमारे सारे आचार्य जो हैं मधुर मुस्कान, देख रहे हैं पिक्चर, दैट स्माइल इज सो वंडरफुल, पीपल बिकम फिदा ऑन इट। वाओ, ऐसा सुंदर व्यक्ति मैंने देखा नहीं कहीं। और ऐसे वचन आप सुन रहे हो कि प्रभुपाद जी कैसे बातचीत करते हैं भक्तों के साथ। दे कॉल इट मानव धर्म, आई कॉल इट पशु धर्म। इनका कुछ अलग ही चल रहा है प्रभुपाद का। वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव पोटेंट वर्ड्स। हमेशा कभी भी चीप ऐसा फालतू बड़बड़ करते सुना है हमने प्रभुपाद? मधुर वचन, शास्त्र युक्त वचन, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। वचन बोलने से पहले 4 क्राइटेरिया है। अनुद्वेग कर, दूसरों को एजिटेट, उद्वेजित मत करो, वो परेशान हो जाए आपके शब्दों से, ऐसे मत बोलो। सत्यम यानी सच बोलो। प्रिय, लविंग टोन में बात करो किसी से भी बात करते समय। और हितम च, जो उनके बेनिफिट का हो, हित का हो, ऐसा ही बात करो। तो ये भगवान सिखा रहे हैं हमको कि हम जब घर जाते हैं, हमारे गृहस्थ जीवन में माता पिता के साथ रहते हैं इत्यादि, आगे चल के पत्नी बच्चे, तो हमें कैसे रहना चाहिए। खास करके वचनों के बारे में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए संबंधों। वो क्या श्लोक है? वचने का दरिद्रता। सुमधुर भाषणेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदैव प्रोक्तव्यम वचने का दरिद्रता। केवल मीठा बोलने से सारे आजू बाजू के हमारे लोग हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, तो क्यों हम अच्छे वचन बोलने में इतनी दरिद्रता दिखाते हैं? क्यों कटु वचन बोलते हैं दूसरों को? क्यों उनकी भर्त्सना करते हैं? क्यों उनको फालतू में ऐसे चिढ़ाना, चुगली लगाना, परेशान करने वाले शब्द बोलते हैं? वचने का दरिद्रता। आज तक तो किसी गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया ना सुमधुर भाषण पे। ज्यादा स्वीट बोल रहे हो,
टैक्स भरो। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं हुआ है ना? तो का दरिद्रता, क्यों दरिद्रता दिखा रहे हो तुम? अच्छा बात बोल रहे हैं दूसरों के साथ, तो भगवान दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। खास करके पारिवारिक जीवन में कितना भी परेशानी क्यों ना हो जाए व्यक्ति को, अगर वो मधुर वचन से ही बोलता है सब चीजों को, उसके क्लेश बहुत कम हो जाते हैं। नहीं तो जितना ज्यादा वो, अभी तूने मेरे को ईगो दिखाया, मैं तेरे को ये भी मेरे ईगो दिखाता हूँ, मैं और कटु वचन बोल के दिखा रहा हूं। आपने अपने घर में भी देखा रहेगा ये, कभी कभी झगड़े होते हैं तो एक व्यक्ति का उल्टा सुल्टा बोलने पे दूसरा व्यक्ति शांत नहीं बैठता या मधुर वचन नहीं कहता, वो भी चालू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 3 आपको छोटे घर में होता है वो लेकिन हमारे तो वर्ल्ड ही है ना अपना घर, मतलब। तो इसलिए सुमधुर वचन। और तीसरा, निष्कलंक चरित्र। अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारे ऊपर किसी को डाउट करने का गुंजाइश ही ना है, ऐसा स्पॉटलेस जीवन जीना है। घर में भी जाते हैं, सही समय सोना उठना, गैजेट्स के साथ फालतू टाइम पास नहीं, अपना काम से काम रखना, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खेल के टाइम खेल, विश्राम के समय विश्राम, और घर वालों के साथ टाइम पास के समय अच्छा टाइम पास। निष्कलंक चरित्र। वी शुड ऑलवेज बी अबव सस्पिशन। किसी को हमारे मन में संशय नहीं आना चाहिए कि ये करता क्या रहता है, या ऐसा क्यों जा रहा है इधर खोपचे में या अपना टैब को सबको दिखाता क्यों नहीं पढ़ते समय। तो निष्कलंक चरित्र मतलब बी अबव सस्पिशन। कोई तुम्हारे ऊपर शंका कुशंका करने का जरूरत नहीं पड़ना। ऐसे घर में रहो, गुरुकुल में रहो, ये घर है तुम्हारा। तो ऐसा अगर कोई रहता है तो ही वो स्पिरिचुअल लाइफ ठीक से एंजॉय कर पाएगा भक्तों की संगति में। नहीं तो उसको भी परेशानी है, दूसरों को भी परेशानी है उसके कारण। और सौम्यता, एक और गुण है। सौम्यता का अर्थ क्या है? जेंटलमैनलीनेस, जेंटलमैन की कर्टसी, एटिकेट्स और शिष्टाचार के नियम, शील, और जितना अच्छे से हम पालन करते हैं उतना लोगों का हमारे ऊपर प्रेम बढ़ता है। वन ऑफ द रीजंस मेनी डिवोटीज आर वेरी लव्ड बाय अदर्स, जैसे भक्ति रसामृत स्वामी हैं या अन्य भी बहुत सारे, इज बिकॉज ऑफ सौम्य। कल कोई बता रहा था मुझे, हाँ, रघुनंदन के पिताजी बता रहे, भक्ति रसानंद महाराज का कोई प्रोग्राम, वीजा का रिन्यूअल का कुछ था, और वो डिवोटी ने डेट बराबर देखा नहीं, उनके जो पर्सनल सर्वेंट थे उन्होंने। और ये मुंबई वाले लोग जहां जिनके घर से वो पास पड़ता था वीजा ऑफिस, उन्होंने भी ढंग से देखा नहीं। उन्होंने महाराज को कुछ डेट बोल दिया, ये डेट पे आना है करके, तो महाराज ने बहुत सारे जीबीसीस के साथ अपने मीटिंग्स थे या टेम्पल का बहुत सारा क्रूशल मैनेजमेंट था, वो सब पोस्टपोन करा के स्पेस बना के वो आ गए मुंबई। और जब वो आ गए रहने के लिए तो इन्होंने देखा कि वो डेट जो है वो 7 दिन के बाद का है। अभी कोई भी आध्यात्मिक गुरु अगर उनको ऐसे परेशान करोगे तो भड़केंगे कि नहीं भड़केंगे? बोले पागल हो गया तुम, मेरी सेवाएं सारी छोड़ के आए हो, मैं इधर आके इधर आने का तुम बोल रहे हो कि 7 दिन के बाद वो डेट है, वो तुम्हारा इंटरव्यू वीजा का अभी नहीं है। तो रघुनंदन के पिताजी बोल रहे थे, महाराज ने कहा ठीक है, गलती हो जाती है भक्तों से, कोई बात नहीं, शायद कृष्ण का आयोजन है कि मैं 7 दिन के लिए थोड़ा रेगुलर मैनेजमेंट से हटके अलग से समय बिताऊं, आप बुरा नहीं मानना अगर। वो उनको ही समझा रहे हो तो वो जो दूसरा डिवोटी था वो इतना परेशान हो गया महाराज की स्वीटनेस के कारण, बोला महाराज एक थप्पड़ लगा देते थे ना या थोड़े घूस दे देते, गुस्सा उस्सा दिखा देते तो मैं खुश हो जाता था थोड़ा कि मैंने इतना बड़ा गलती किया है, और वो दिखाई नहीं रहे वो गुस्सा, इसलिए वो ज्यादा परेशान हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि उसको सही पश्चाताप हो रहा था कि मैंने समय बर्बाद किया उनका।
तो इसलिए ये सौम्यता ऐसा गुण है ना, इट कॉन्कर्स पीपल। और ये बॉयज के लिए बहुत जरूरी है, खास करके गुरुकुल में रहते समय। यू शुड बिकम चैंपियंस इन सौम्यता। बॉयज आर बॉइस्टरस, राउडी रहते हो सारे, रफ, कुछ भी एक काम भी ढंग से सीधा नहीं करते। जैसे किसी का अभी मेरे को लिखने के लिए पेन चाहिए, दूसरे का ऐसे कि वो लिख रहा है उसके बीच में खींच के लेंगे। क्या है आपके साथ किसी ने ऐसा? उसको अगर घड़ी में टाइम नहीं दिख रहा है, अपना खुद का घड़ी तो पहना नहीं उसने, या घुमा दिया या फोड़ दिया, जो भी किया, या ऐसे फेंक दिया तालाब में। लोग ऐसे भी लोग हैं हमारे लिए। ये कौन से काम होते हैं? एक दूसरे से ये लगा रहे कि गट्स क्या है तुम्हारे, फेंक के दिखा उसे पानी का। मतलब इतने पागल होते हैं ना लड़के, कभी मेरे को आश्चर्य होता है इनके क्या मतलब दिमाग दिए इनको कि क्या दिया है। और फिर वो दूसरे का वो जब कर रहा है शांति से बैठ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वैसे आके रफली उसका हाथ उठाएंगे, उसका घड़ी देखेंगे, उसको फेंक पटक के चले जाएगा। अरे ये क्या तरीका है भाई? ओके तुम्हारा फ्रेंडशिप है वो मानता हूं मैं, लेकिन फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं कि राउडीगिरी दिखाओगे। इसमें क्या हीरो है बनने का? तो प्लीज यू हैव कम टू गुरुकुल, यू शुड लर्न हाउ टू बिकम अ परफेक्ट जेंटलमैन। ये सब फालतूगिरी बंद कीजिए आप। अब घर जाएंगे ऐसी एटीट्यूड्स लेके ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर ये ट्रेनिंग इधर पूरा नहीं किया तुमने, तो तुम्हारे लाइफ में एक महागुरु आएगा तुम्हारे वाइफ के रूप में, और वो तुमको ऐसा बैंड बजा के नाच नचा के सिखाएगा यही सारे प्रिंसिपल्स जो तुम सीखे नहीं हो इधर। ऑनेस्टली आई एम सेइंग इट टू यू। जो भी अनपॉलिश्ड एज रह गए तुम्हारे, रफ एजेस, वो पॉलिश करा के कौन देंगे फिर? कृष्ण ही आयोजित करेंगे ऐसा टेरर गुरु तुम्हारी लाइफ में। फिर तुमको समझ में आएगा, अरे गुरुकुल में ही सीख लेता तो अच्छा हो जाता था ये सब चीजें। इधर बहुत परेशानी हो रहा है मुझे अभी इस तरीके से सीखने में। ठीक है। इमं लोकममं चैव रमयन् सुतरां यदुन् रेमे क्षणदया दत्तः क्षणस्त्री क्षणसौहृदः। क्या पोएट्री है भगवती। भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में यानी उच्च लोकों में, विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपने पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तो भगवान के पारिवारिक जन यानी यदु, और इनका तो भगवान से इतना प्रेम था ही, ऊपर से भगवान की 16,108 रानियां हैं। अगर एक स्त्री आपसे प्रेम करती है तो आप पागल हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब हाउ एग्जैक्टली टू कंट्रोल माई माइंड एंड सेंसेस। यहां 16,108 करते हैं। उसके बीच में रह के भगवान जो है वो केवल शुद्ध प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, ना कि कामुकता का। तो इसीलिए भगवान भगवान है। प्रभुपाद लिखते हैं, 16,000 पत्नियों के प्रति जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय भगवान से मिलने का अवसर प्राप्त होता था, भगवान विशेष आसक्ति प्रदर्शित करते थे। लेकिन ये सारी आसक्तियां भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान कृष्ण चंद्रमा के सदृश हैं और उनकी अंतरंगा शक्ति स्वरूपी जो गोपियां हैं या रानियां हैं द्वारका की, वे चंद्रमा के चारों ओर के तारकाओं के तुल्य हैं। तो ये मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा जब आप 18 साल के हो जाओगे। वी विल लर्न कामशास्त्र। तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र 4 हैं। तो वो ट्रेनिंग जब मैं दूंगा तब ये भी बताऊंगा कि ये सारे जो गृहस्थ आश्रम के आनंद हैं, इसको सही प्रकार से कृष्ण भावना भावित रूप में व्यक्ति कैसे ग्रहण कर सकता है। तो भगवान इतने सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं इन सभी चीजों के कि निपट भौतिकवादी, कोई मूर्ख इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति भी अगर भगवान की लीलाओं को सही सोर्स से सुनेगा तो उसका काम वासना दूर हो जाएगा
और उसके हृदय में भक्ति का आस्वादन करेगा वो। विक्रीडितम व्रजवधू वीरदम च विष्णु यः शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां प्रभवतीं प्रतिलभ्य कामं रुद्रोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। भगवान के गोपिकाओं के साथ जो लीलाएं हैं उसका अगर हम अपने गुरुजनों से ठीक से श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में बैठा हुआ जो काम रूपी शत्रु है, रुद्रोगम, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक कराने वाला, वो दूर हो जाएगा। आशु अपहिनोति, तुरंत निकल बाहर हो जाएगा। अचिरेण, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये सारे लीलाओं का आस्वादन हम कब करेंगे? जब 10th स्कैंटो में जाएंगे तब करेंगे। अभी के लिए उतना प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है हमारा, सो वी विल कंटिन्यू। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। तो भगवान ने 2 प्रकार की शिक्षा प्रदान की। एक है कि गृहस्थ जीवन में रहते समय पत्नी, बच्चे, आप्तजन, इनके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, आदर्श व्यवहार। और दूसरा, उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त बने नहीं रहना चाहिए। विशिष्ट काल के बाद व्यक्ति को इससे भी विरक्ति दिखाते हुए अपने अगले आश्रम की या अगले कार्य खंड की जो जरूरतें हैं उसको अच्छे से निभाना चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के जो अंतरंग पार्षद है, गोपियां या उनकी रानियां, उनसे भगवान विरक्त हो गए, यानी उनसे उनका संबंध टूट गया। वे अपने उदाहरण से अगर किसी को लग रहा है कि ये 3 गुणों का आस्वादन चल रहा है यहाँ कहीं, सत्व रज तमो गुण का, तो भगवान अपनी इस तथाकथित आसक्ति को भी समाप्त कर कर दिखलाए, ऐसा इसका अर्थ है। वे लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, शाश्वत रूप से लक्ष्मियों के द्वारा सेवित है। उनसे विरक्ति का सवाल नहीं आता। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान ऐसा आयोजन करते हैं कि वो दिखलाते हैं कि मैं इनसे भी विरक्त हूं, जैसा कि भगवान ने रासलीला के बीच में दिखलाया। सारे गोपियों से अचानक लुप्त होकर वो अंतर्धान हो गए, दिख नहीं रहे थे किसी को। यहां तक कि श्रीमती राधा रानी से भी भगवान ने अपना बिछोह करवाया। तो इसीलिए भगवान का ये जो उदाहरण है, इसे हमें ग्रहण करते समय ये देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में, हो सकता है आपकी युवावस्था में आप प्रेम प्रकरण कर लो, कोई स्त्री के प्रति आसक्त हो जाओ, आई लव यू, यू लव मी, वो सब चलता जाए, लेकिन उसके बीच में भक्ति खोना नहीं। कम से कम इतना तो ज्ञात रहना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो वो मूर्ख बन जाएगा। He will become योषित क्रीड़ा मृगेषु च, a dancing dog controlled by a woman। तो ऐसे हमें नहीं बनना। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान्, को विश्रम्भेन योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। तो सामान्य जीव जब भगवान के बारे में कथा सुनते हैं तो उनके मन में क्या विचार आता है कि मेरे साथ कंपेरेबल है कि नहीं, है कि नहीं। हम अपने से तुलना करके सब सुनते रहते हैं। जैसे अगर हमारे आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां लाके रख दी गई तो हमारे अंदर काम वासना आती है, तो हमको क्या लगता है, कृष्ण के साथ भी अगर ऐसा कोई लड़कियां आकर बैठ गई तो कृष्ण में भी काम वासना आती है। या हमें लगता है कि
अगर मैं भगवान होता था तो मैं ऐसे वो धोबी के कंस के धोबी को नहीं मारता था। वो सही बोला, वो कंस के कपड़े हैं, वो तुमको पहनने नहीं दूंगा मैं। तो हम अपना जो साइकोलॉजी है, हमारा जो मोरालिटी या काम क्रोध लोभ का वश में जो हमारा चल रहा है विचार, उसके अनुरूप हम सोच रहे हैं भगवान ने कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप समझ रहे? और इसके बीच में हम ये नहीं समझ सक रहे हैं कि हम खुद और हमारी इंद्रिय तृप्ति या विचार ये किसके द्वारा नियंत्रित है? भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित है। क्या भगवान स्वयं इस बहिरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित है? नहीं है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के हम कृष्ण का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में नहीं आ सकता हमको कि कैसे कर रहे हो अपने कार्यों को। तो इसीलिए पहले हमें श्रद्धा विकसित करनी चाहिए कि कृष्ण के इंद्रिय के संबंधित जो कार्यकलाप हैं वो सारे दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। कृष्ण जब खाते हैं, सोते हैं, काम क्रीड़ा करते हैं गोपियों के साथ इत्यादि, वो कोई भौतिक स्तर का कार्य नहीं है। दूसरा, ये श्रद्धा विकसित करने के बाद कि व्यक्ति को कृष्ण के कार्यकलापों के बारे में केवल जो मिसअंडरस्टैंडिंग प्रदान किए हुए हैं हमको, ऐसे ही नहीं, उन कृष्ण के लीलाओं को श्रवण करना चाहिए जिसमें दिखाई देता है कि कृष्ण कैसे बहिरंगा और अंतरंगा दोनों शक्तियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा नियंत्रित नहीं है। बहिरंगा शक्ति से तो है ही नहीं, अंतरंगा शक्ति से तभी नियंत्रित है जब उनकी स्वयं की इच्छा हो। उस शक्ति को क्या कहते हैं भगवान की? लीला शक्ति, जो दिखलाती है कि कृष्ण भक्तों के अधीन है, उनके भक्ति के अधीन है। तो ये जब तत्व हमें समझ में आएगा तो हमें ये गलतफहमी नहीं होगी कि भगवान भी ऐसे ऑर्डिनरी बच्चों के जैसे या युवक के जैसे कार्य कर रहे हैं। और तीसरा, हमें भक्तिमय सेवा को ऐसे जारी रखना चाहिए कि हम खुद स्वयं विशुद्ध भक्त बन जाए। Improve the quality, quantity of your service and improve the remembrance and purity of your consciousness. तो अपने आप ऐसा जो भक्त बना हुआ व्यक्ति है, उसको भगवान के सारे दिव्य क्रियाकलाप ठीक से समझ में आने लगेंगे, उसमें गलतफहमी नहीं होगी। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। यदि कोई भक्त भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं जान सकता ठीक से। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? कमेंट्स, क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस? कंस के धोबी को भगवान ने क्यों मार सकते हैं? नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ। तीन चीज बोले थे, सत्यम प्रीतम, उसके बाद क्या बोले थे? सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया, कौन सा वाला? वो चार। तो अनुद्वेग करम, दूसरों को एजिटेट करेगा ऐसे मत बोलो। सत्यम ट्रूथफुल, प्रिय बेनिफिशियल, लविंग एंड हितम च बेनिफिशियल। अनुद्वेग कर, सत्य, प्रिय, हित, ये चार क्राइटेरिया में बैठ रहा है तो ही बात मुंह से निकालो, वरना चुप बोलो ही बात। मतलब आपने बोला था कि अंतरंग शक्ति कृष्ण की दो शक्तियां है, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। और अंतरंग शक्ति में कृष्ण की रानियां और गोपी भी आती है। प्रभु जी, आप बोले थे कि अंतरंग में रिच इमोशनल लाइफ जीनी चाहिए, तो ये रिच और इमोशनल कैसे बने? His question is how to have a rich emotional life in spiritual life. एक 3-4 पुस्तक हैं आपके लेवल के लिए। पहला है अनस्पोकन ऑब्स्टैकल्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति बाय पूर्णचंद्र गोस्वामी। उसमें इस विषय पे बहुत ज़्यादा बातचीत किया गया है। दूसरा है भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो पुस्तक रूपा जी ने दिया है समरी स्टडी, उसका पूरा स्टडी करना। पहले 19 चैप्टर्स हम करते हैं भक्ति शास्त्री करने के लिए, उसके आगे के चैप्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। पूरा ग्रंथ अध्ययन कर, भक्ति शास्त्री पूरा कीजिए और फिर उसका अध्ययन भी कीजिए आगे। और तीसरा
बहुत अच्छा ग्रंथ है बृहद भागवतामृत। वो हमें सिखाता है कि हाउ टू रिपोज इमोशंस, हैव अ रिच इंटरनल लाइफ while being satisfied with your own service to bhakti to Krishna, always be appreciative of others higher and quality service। बहुत ही हर एक भक्त के हृदय में क्या चल रहा है वो दिखाई देता है उस पुस्तक में। और भक्त कैसे सोचता है, कैसे बात करता है, कैसे एटिकेट फॉलो करता है, उसका सबसे प्रोटोटाइप हाई क्वालिटी एग्जांपल है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण ही स्वयं आकर सिखा रहे भक्त कैसे बनाया जाए। तो चैतन्य चरितमृत आप अगर पढ़ोगे इवेंचुअली तो आपको और पता चलेगा इस विषय। Gurukula boys should be champion at becoming Saumya, gentlemen। जैसे कि हम लोग को इधर खड़ा किया और हमारे बाजू में बहुत सारे माताओं को रख दिया तो हमको बुक करने का इच्छा मन होता है। तो हम लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि भगवान के बाजू में रख दिया तो भगवान कभी लोग गधा क्या जाने अदरक का स्वाद। हमको कभी क्या कैप्चर नहीं होता? किससे कैप्चर नहीं? अच्छा अच्छा, आजीवन ब्रह्मचारी बन के दिखाना चाहिए ऐसे। ऐसा कोई बात नहीं बोला मैंने। आप में से ज्यादातर लोग जरूर शादी करेंगे और अभी भी आप लक्षण प्रकट कर ही रहे हो उसके। ऐसा नहीं कि आप पक्के ब्रह्मचारी हो। कुछ लोग तो पूरे ही वो समझ में ही आता है कि वो काम में लिप्त है। तो अति वैराग्य दिखाने की जरूरत नहीं है। ना अतिसक्तो ना अति न निर्विण्णो ना अतिसक्तो भक्ति योग अस्य सिद्धिदः। जो व्यक्ति ओवरली अटैच नहीं है भौतिक जगत से और ओवरली डिटैच नहीं है, उसको भक्ति योग जल्दी सध जाता है, सिद्ध होता है। जो अति वैरागी है उसके लिए भी प्रॉब्लम है और जो अति आसक्त है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। गुरुजनों की संगति 15-20 साल तक कंटिन्यूड अच्छे से अगर लेता है कोई, तो उसको बहुत सारे ऐसे सटल चीजें समझ में आने लगती हैं उसके साइकोलॉजी, खुद के ही साइकोलॉजी के बारे में या रेसिप्रोकेशंस के बारे में, जो उसे पहले ज्ञात नहीं थी। और फिर उसके आधार पर वो अपनी चुनाव कर सकता है, मैं ब्रह्मचारी हूं कि नहीं, आगे मुझे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। But you have to allow the teachers to guide, instruct, correct and facilitate what you are doing। जो बहिरंग और अंतरंग शक्ति वो नियंत्रक है कृष्ण दोनों के भी नियंत्रक है और हम किसी के भी नियंत्रक नहीं और हम अपने एंगल से देख रहे हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। जैसे कृष्णदास गया है उधर एडमंगलो, तो सबको गारंटी रहना चाहिए कि ये व्यक्ति उधर सेवा पूरा करने के लिए गया, टाइम पास कर लेना। दैट काइंड ऑफ बिहेवियर वी शुड मेंटेन। प्रभु सौम्यता का डेफिनेशन बता सकते हैं? सौम्य, जेंटलमैन, जेंटल, बी जेंटल। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? वी आर वेरी जेंटल विद अवरसेल्फ एंड वेरी रफ विद अदर्स। खुद के लिए मैं सुबह कैसे उठ सकता, मेरा शरीर को तकलीफ हो, बी जेंटल, बी रफ ऑन योरसेल्फ। क्या नॉनसेंस माइंड और बॉडी लेके बैठा तू अनट्रेंड, उधर तो ऐसा फालतू का जेंटलमैन ने सिखा है और दूसरों के साथ जहां रफनेस सिखा है वहां जेंटलमैन दिखा बना के तुमको कोई पोक कर रहा है, उकसा रहा है और तुम सौम्य रहते हो उसके साथ। वो सही हीरो है, वो सही परीक्षा पास कर रहा है। हाँ, इसने अपना लज्जा और शेम सब कुछ छोड़ दिया, एटिकेट, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। दूसरे व्यक्ति रिस्पॉन्स देते समय तो हीरो कौन है? और कोई सस्पेशन का मतलब संशय?
मैंने 4 उदाहरण दिए सब सस्पिशन के, कौन बता सकता है? एक भी आने लूंगा। गैजेट्स के साथ ओके, मैंने बोला घर जाने के बाद तुमको रूटीन ऐसे फॉलो करना चाहिए कि यहाँ एक अलग जीवन, वहां एक अलग जीवन, ऐसे नहीं रहना चाहिए। तभी समझ में आता है कि दिस गाय इज अबव सस्पिशन। अगर इधर स्टैंडर्ड अलग है, उधर स्टैंडर्ड अलग है, इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर ढीला है आदमी का। दूसरा उदाहरण, oh that was about rough dealings। देखा था कि पढ़ाई के समय कोई टैबलेट टैब गैजेट्स पब्लिकली विजिबल नहीं रखता, यहाँ बुझ कर छुपाता है। बहुत सारे कीड़े हैं अंदर, विशेष प्रकार के। और ऊपर से गुस्सा करता हो, उसको करेक्शन दिया फिर तो मेरे को बहुत ही मजा आता है उसके बाद। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और कोई अगर हम अपने घर में अपने मन को शांत रखेंगे तो हमारा घर भी शांत रहेगा। हाँ, हमें अपने मन को शांत रखना है। और 3 चीजें बोली मैंने, क्या करना है? घर में अगर अच्छा वातावरण चाहिए तुमको तो क्या करना है? ओके, सौम्य, मधुर वचन, मधुर मुस्कान, बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। आपके चेहरे को देखिए लोग समझते खुश, कोई तो खुश है इधर भौतिक जगत में। दूसरा, मधुर वचन, शास्त्रीय, मधुर वचन, शास्त्र युक्त वचन। तीसरा, चरित्र निष्कलंक, निष्कलंक चरित्र। ऐसा रखोगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। स्पॉटलेस कैरेक्टर। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि बचने का हमें कभी भी किसी का गुणगान करने के लिए या फिर मैंने हो सकता है वो सुभाषित मैंने अभी कंपोज कर दिया हो, वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है वो, प्लीज डोंट बाय हार्ट इट। मैं देख के बताता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहे पहले 3 लाइन एग्जैक्टली। वचने का दरिद्रता एग्जैक्ट है वो। तो मुंबई का क्या है, फोटोग्राफिक मेमोरी और ऑडिटरी मेमोरी है, वो बोलेगा प्रभु जी ने बोला था श्लोक करके। बट आई एम क्लोज टू इट, मतलब इतना भी डेविएट नहीं हुआ। मधुर वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तेनैव तद्दत्तव्यम्, समथिंग लाइक। वचने का दरिद्रता, स्वीट वचन बोलने में तुमको क्या प्रॉब्लम क्या है? Why only harsh things come out of your mouth? सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, इसका मतलब क्या होता है? इवन कुत्ते बिल्ली भी खुश हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मनुष्य को खुश कर सकते। आपने देखा है, अगर कुत्ते बिल्लियों से स्वीटली गप्पे मारोगे तो आप एकदम पैली हो जाता है आपके साथ, देखा है? गायों के साथ है कि नहीं? मनुष्य क्यों नहीं हो? लेकिन हम चांस ही नहीं देते लोगों को हमारे साथ पैली होने का। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।